जय श्री महाकाल। मैं भावना शर्मा लेकर आई हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से एक नई कहानी नए संदेश के साथ। तो आइए जानते हैं सावन की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए। कहते हैं महादेव शिव के तो कई भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, और उसी तरह भगवान भोले शंकर भी अपने हर भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आइए आज उनके बात करते हैं महादेव भोले के एक भक्त की, दशानन रावण की। दशानन रावण जिनसे सभी परिचित हैं। कहते हैं दशानन रावण को अपने तीनों लोगों के विजेता होने का बहुत घमंड था, हद से ज्यादा। कई बार आप लोगों ने कहावतों में भी सुना होगा कि इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं चला है। हर बात में वो सिर्फ एक ही बात कहता था, मैं जो हूँ मैं हूँ, तीनों लोगों पे विजय प्राप्त की है मैं ना किसी से कम हूँ ना मैं किसी से हार सकता हूँ, हर चीज पे मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो जब तीनों लोगों पर विजय दशानन रावण ने प्राप्त कर ली थी, तो उसकी खुशी मनाने के लिए, और कहते हैं ना, खुशी हम सबसे पहले उसके साथ मनाते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा मानते हैं, जो हमारे सबसे ज्यादा करीबी होते हैं, या जिसका श्रेय हम उसे देना चाहते हैं। दशानन रावण, जैसे इससे पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है कि दशानन रावण के आराध्य हैं भगवान भोले शंभू शिव। जब दशानन रावण भगवान भोले शंभू से मिलने के लिए निकले कैलाश पर्वत की ओर, तो रास्ते में कई उन्हें और भक्त मिले हमारे भगवान भोले शंभू के। वो अपने मद में चले जा रहे थे। इसी बीच उन्हें भगवान भोले शंकर के गढ़ नंदी देव मिले। आपने कई मंदिरों में देखा होगा जहाँ भोले शंभू हैं वहाँ नंदी साथ में स्थापित होते हैं। पहले हमें नंदी देव मिलते हैं, बाद में हमें भोले शंभू मिलते हैं। नंदी देव ने उनसे कहा, प्रणाम किया उन्हें बड़े सहर्ष ही कि प्रणाम दशानन। दशानन ने तो अपने मद में चूर थे, उनकी बात को कहते हैं ना कि अनदेखा कर दिया, जैसे उन्होंने सुना ही ना हो कि मुझे किसी ने प्रणाम किया है। वे आगे की ओर चले, परंतु वे तो बहुत कहते हैं ना, जैसे भोले होते हैं वैसे ही उनके भक्त होते हैं। फिर से गण ने, नंदी जी ने उन्हें प्रणाम किया कि प्रणाम दशानन। तो दशानन रुके एक पल के लिए और उन्होंने जैसे तैसे मन मार के उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नंदी जी ने कहा कि आप भगवान भोले शंभू के दर्शन के लिए जा रहे हैं? तो बोले हाँ, बोला उन्होंने बड़े घमंड से कि हाँ मैं दशानन रावण में भोले शंभू के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो बोले आप अगर इस बोलते ना अभिमान के साथ जाएंगे और इतने घमंड भरे शब्दों के साथ अगर आप महादेव के पास जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भोले तो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, जल्दी से मान जाने वाले। उन्हें ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि कोई इसे अभिमान के साथ दर्शन के लिए आया है। पर अब दशानन की क्या कह सकते हैं। वो बोले, तुम जानते नहीं हो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे भगवान शिव को कैलाश पर्वत से उठा के श्रीलंका ले जा सकता हूँ। ये बात थोड़ी अटपटी लगी नंदी जी को, परंतु वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने प्रणाम किया, वो आगे की ओर चल दिए। रावण अपने मद में थे। उन्होंने जैसे ही अपनी 20 भुजाओं सहित कैलाश पर्वत को हाथ लगाया उठाने के लिए, महादेव ने सिर्फ अपने पैर का एक अंगूठा हल्का सा दबाया कैलाश पर्वत पर। इतने में रावण की भुजा दब गई कैलाश पर्वत के नीचे, और कई उसने प्रयत्न किए, बहुत छटपटाया, दर्द से करा रहा था, परंतु सिर्फ एक अंगूठा मात्र पैर का दबाने से भगवान के उसकी भुजा दब गई और वो कुछ भी नहीं कर सका, नहीं निकल सका। भगवान ध्यान मुद्रा में थे, उन्होंने सिर्फ सुना भर था और उतने में उन्होंने वो अपना पैर का अंगूठा दबा दिया था। रावण छटपटाता रहा और चिल्लाता रहा, कराहता रहा, परंतु कहते हैं ना कि घमंड किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है। हर काम एक मर्यादा में रह के किया जाए तो वो बहुत सही है और बहुत अच्छा है। अब भोले भगवान कहते हैं कि भगवान जितनी जल्दी मानते हैं, फिर अगर वो तीसरा नेत्र खोल ले तो उनका जो रौद्र रूप है उसे भी हर कोई नहीं संभाल सकता है। मैंने इससे पहले भी आपको कई बार बताया है कि दशानन रावण कई तरह की विधाओं में निपुण थे, संगीत हो, गायन हो, कुछ भी हो। दशानन रावण ने बहुत भगवान की प्रार्थना की और उन्होंने उस समय तांडव का जो है कि रचना की, और तांडव सुनाने लगे।
तांडव उन्होंने इतने अच्छे से सुनाया, इतने भाव से सुनाया कि भगवान भी मोहित हो गए और भगवान भी मंत्रमुग्ध हो गए उनके तांडव को सुनकर। तो आज बात हम कर रहे थे भगवान के अनन्य भक्तों में से। उन अनन्य भक्तों में से एक है दशानन रावण। उन्होंने इतने ज़्यादा भाव से सुनाया उस तांडव को कि भगवान मंत्रमुग्ध हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर वो अंगूठा हटा दिया और दशानन रावण का जो भुजा थी वो निकल आई कैलाश पर्वत के नीचे से। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वे पुनः अपने महल की ओर, श्रीलंका की ओर लौट गए। ये कहानी सुनाने का मेरा तात्पर्य सबसे पहला तो ये कि आपको ये पता चल गया होगा कि तांडव किसने बनाया, तांडव की रचना किसने की और तांडव की रचना किस किस परिस्थिति में हुई। एक सबसे पहला इस कहानी से हम अगर कुछ सीखते हैं तो उसका एक बात, एक माध्यम ये है कि कभी हमें किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई हमसे कम है या हम किसी से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। जो है वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। खुश होकर रहें, कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, कभी ये ना सोचें कि मैं उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा हूँ। तो इस कहानी के माध्यम से आप सभी ने जान लिया होगा कि भगवान की भक्ति तो करें परंतु कभी भगवान से बड़ा होना ना सीखें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।